हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है आपको, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताएंगे कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाके वहाँ पे देख लेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको पता चल ही गया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत प्रॉब्लम जाती है ना। तो मैं सिर्फ आपके लिए ये मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ। हम यहाँ कंप्लीट मैकेनिज्म भी देखेंगे और मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक भी बताऊंगी कि आप फटाफट से प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ क्या? अल्फा हाइड्रोजन। मैम, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? मैम यहाँ पे सारी चीजें एक एक करके आपको बताएंगी, ठीक है। देखो, अल्फा हाइड्रोजन, मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाया, CO, ये हो गई एक फैमिली, ठीक है। CO ये हो गई एक फैमिली। अब इसके जस्ट बगल वाले कार्बन कौन से हो जाएंगे? अल्फा कार्बन। इसके बगल वाले कार्बन कौन से जाएंगे? अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 CH2 COH। क्या करना है आपको जी? कार्बन और ऑक्सीजन की फैमिली बना दो। अब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? यहाँ पे देखो, एक जुड़ा हुआ है। कार्बन को देखना है अपन को। आप ये मत बोल देना कि मैम ये वाला हो गया, अरे ये नहीं है हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। आपको कार्बन देखना है पहले, आपको पहले अल्फा कार्बन ढूंढना है। तो हमने ढूंढ लिया उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो इसके ये वाले H कौन से हो जाएंगे? अल्फा H हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बगल वाला जो है अल्फा कार्बन के बगल वाला क्या हो जाएगा जी? बीटा कार्बन। कौन सा हो गया? बीटा कार्बन। और ये वाले H कौन से हो जाएंगे? बीटा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है? आप यहाँ पे देखो, हम यूज करते हैं डाइल्यूट NaOH। क्या है ये? डाइल्यूट NaOH एक बेस है, ठीक है, एक बेस है। क्लियर? और तीसरी चीज आती है यहाँ पे क्या? कंडेंसेशन। हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन पता होना चाहिए ना क्या होता है। जब हमने हीटिंग प्रोवाइड करी, जब हमने हीटिंग दी, तो क्या होगा? देखो, जब हमने हीटिंग किया तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको ये तीन चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा जिसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या? CO की फैमिली बना दो, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन देखो, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन लगे हैं वो हो जाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? ठीक, चलिए अब हम शुरू करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, तो हम ले लेंगे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। मैंने ले लिया यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है जी। क्या है ये? इथेनल है। क्या है? इथेनल। दो कार्बन है ना, तो H और एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए अल। तो ये क्या हो गया आपका? दो मॉलिक्यूल्स किसके लिए अपन ने यहाँ पे? इथेनल के लिए हैं, इथेनल, ठीक है। अब देखो, करना क्या है आपको? एक मॉलिक्यूल उठा लो, ठीक है मैम। एक मॉलिक्यूल उठा लिया अपन ने, ये वाला मॉलिक्यूल उठा लेते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया CH3
COH। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल लिया है अपन ने। ठीक है मैम, क्या करना है, डाइल्यूट NaOH डाल दो। क्या बताया था मैंने आपको, क्या है ये, बेस है। बेसिस क्या करते हैं, बेसिस क्या करते हैं, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो आपको आगे का प्रोसीजर आएगा। बेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है मैम, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपना जो मॉलिक्यूल है इसके पास कहीं ना कहीं एसिडिक H होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, तभी ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। बेस को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन कौन देता है, एसिड्स देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन देखेंगे कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। क्या हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये फैमिली बना दी CO की। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन, और ये वाले कौन से हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ से एक H निकाल सकते हैं, यहाँ से एक H निकाल सकते हैं। ठीक है मैम, निकाल देते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2 नेगेटिव COH। समझ में आया, एकदम बेसिक से क्या किया अपन ने। ये जो बेस है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा कहाँ से, ये अल्फा हाइड्रोजन जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए ये बेस के पास चला जाएगा। निकाल लिया, क्या बन गया, CH2COH। ठीक, ओके मैम। अब हम लेंगे ये वाला मॉलिक्यूल, अब हम लेंगे ये वाला मॉलिक्यूल। इसको एक काम करते हैं, हम इसको येलो कलर से लिखते हैं ताकि अपन को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल था ना अपना CH3COH। तो पहले मैंने ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया, अब हम ये वाला लेंगे। अब हम ये वाला ले रहे हैं, देखो CH3COH। क्लियर है। अब ये जो बना है इसको यहाँ लिख दो, ये जो बना है इसको यहाँ लिख दो। क्या बना है आपका, CH2 नेगेटिव COH। क्लियर है, क्लियर है। एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें बेस डाला और क्या किया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब हम लेंगे दूसरा वाला मॉलिक्यूल। अब क्या करना है मैम, यहाँ पे देखो, ये जो CO वाला बॉन्ड है इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको एज इट इज लिखा रहने दो। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, इसलिए जब भी CO बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, क्या आपको नेगेटिव दिख रहा है, यस मैम, ये दिख रहा है आपको नेगेटिव, बिल्कुल। तो ये अटैक कर देगा अब किस पे, इस पे कर देगा अटैक। बना है अपन आगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। मैं पहले एज इट इज लिख देती हूँ। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा था, देखो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब ये वाला मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा, राइट से लिखेंगे हम CH2COH। ठीक, ठीक है, क्लियर है। और हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका H, यहाँ पे आपका H आ जाएगा। क्लियर, एकदम इजी पीजी तरीके से किया है अपन ने। ठीक है जी। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, बेस ने हाइड्रोजन को निकाल लिया, बेस ने हाइड्रोजन को निकाल लिया। दूसरी स्टेप में क्या हुआ है, जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ यहाँ पे, उसने अटैक किया है किस पे, कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे। ये जो कार्बोनिल बॉन्ड है उसके कार्बन पे अटैक किया है, और देखो यहाँ पे हमारा क्या बना, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई है। अब क्या करना है, कंडेंसेशन करना है। ये एल्डोल प्रोडक्ट बना है, ये क्या बना है, एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बना है ये, अभी देखो, इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है। हमें मिला है CH3COH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COH। क्लियर है। और एक यहाँ पे, इसको मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब आपने ऐसा कुछ सुना होगा कि इसमें बोलता है बीटा हाइड्रोक्सी समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ। तो कैसे, कैसा क्या, ये जो कार्बोनिल है अपना CO वाला, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा, अल्फा कार्बन। इसके बगल वाला बीटा कार्बन। ये तो मैंने आपको बताया था, अल्फा बीटा बताया था ना सबसे पहले वाले उसमें, अल्फा बीटा। बीटा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। OH क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये हो गया
बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। और देखो CHO है ना, CHO क्या होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बन गया है अभी आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर है, यहां तक सभी को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे। क्या बताया था, कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कहां से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, कहां से निकलेगा, यहां पे देखो, अगर हम लें इसको, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये OH निकल जाएगा और इसके साथ ये जो H लगा हुआ है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, ऐसा है ना, ये वाला H निकल जाएगा, H2O यहां से निकल जाएगा। अब देखो जैसे ही यहां से OH निकलेगा, जैसे ही यहां से OH निकलेगा तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, OH जैसे निकलेगा, और जैसे यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, तो यहां पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको पहले काम करते हैं, यहां से और अच्छे से लिखते हैं। अब देखो क्या होगा, कैसा बनेगा ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। क्या किया हमने, देखो क्या किया, H2O को निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया है, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया है। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार ये वाला प्रोडक्ट देखो जो हमने बहुत इजीली, बहुत एकदम अच्छे सुंदर से लिखा था। यहाँ पे ये वाला जो OH है और ये वाला एक हाइड्रोजन ले लो, इसका एक हाइड्रोजन ले लो, इन दोनों को निकाल दो, इन दोनों को निकाल दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। क्लियर है, ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। जब हमने इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स को मिलाए तो हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। ठीक, इसका नामकरण करते हैं, नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन है, 4। क्या करोगे, क्या लिखोगे, ब्यूट। कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 पोजीशन पे, तो 2 इन और 1 अल, तो क्या हो गया, ब्यूट 2 इन 1 अल बन गया आपका। क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे किया है। क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में बेस आएगा, वो प्रोटॉन को निकाल लेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो आपका ये बना है वो इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल जो है आपका ग्रुप है CO वाला, उसके कार्बन पे अटैक करेगा और फिर आखिरी में क्या होगा, आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जब H2O निकलेगा। क्लियर है, ठीक है जी, चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे किया है। अब मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, COCH3, ठीक है, प्लस क्या लिया है, ये अपन ने एसीटोन लिया है। क्या लिया है, एसीटोन लिया है। पहले क्या लिया था, इथेनॉल लिया था, अभी क्या लिया है, एसीटोन लिया है। क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर अपन को यहाँ पे करना है। पहली स्टेप क्या थी, बेस क्या करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को लेते हैं, पहले इस वाले मॉलिक्यूल को ले लो, CH3 CO CH3। क्या आपको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यस मैम बिल्कुल दिख रहे हैं। ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि CO की फैमिली ये है, CO की फैमिली ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाला अपन ने, डाइल्यूट NaOH डाला है। अब मैम कौन सा वाला हाइड्रोजन निकलेगा, कोई सा भी निकाल दो, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे अगर एक ऐसी लाइन खींचोगे तो यहाँ पे भी एक कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे भी एक कार्बन दिख रहा है, सिमेट्रिक है ना, कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं ये वाला निकाल देती हूँ, इधर वाला निकाल देते हैं। ठीक है जी, क्या बन जाएगा, CH3 CO CH2 नेगेटिव बन गया, बन गया।
अब ये वाला मॉलिक्यूल उठा लो, दूसरा मॉलिक्यूल उठा लो जल्दी से। यहाँ पे लिखते हैं CH3CO CH3 प्लस ये जो मॉलिक्यूल बना है अपना, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है ना, CH2 नेगेटिव COCH3। क्लियर है? देखो एक बार क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस पे अटैक कर देगा। बनाए प्रोडक्ट, साथ साथ में बना रहे हो ना, साथ साथ में बनाओगे तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा CH3CO, सिर्फ फर्स्ट वाला लिखो पहले O, इसके बाद यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे अटैक करवा दो, इसका क्या था CH2COCH3 और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद एक H आ गया। क्लियर है? इसको सुंदर तरीके से लिखेंगे, इसको सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, लिखें जल्दी से। CH3COH CH3 CH2 OCH3, ये हो गया आपका एल्डोल का प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका एल्डोल वाला प्रोडक्ट। अभी सिर्फ एल्डोल बना है, क्या करना है आपको आगे, कंडेंसेशन करना है। क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एल्कोहल दिख रहा है, OH दिख रहा है ना, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन से एक H निकाल देना, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन से एक H को निकाल देना। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर है? यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ था। ये बन गया आपका फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। इजी है ना एकदम। हमने क्या किया, 3 स्टेप में किया है। फर्स्ट में क्या किया, बेस ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, इसके बाद सेकेंड वाले में इसने अटैक किया है, और थर्ड वाले में हमने क्या किया है, यहाँ पे वाटर को रिमूव कर दिया, वाटर को रिमूव कर दिया है। क्लियर है? अब मैम ये तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म हो गया, हमको समझ में भी आ गया, लेकिन आप फटाफट से इजी ट्रिक बता दो। चलिए ठीक है, फिर इजी ट्रिक करते हैं, एकदम इजी ट्रिक बताते हैं आपको। यहां देखो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिखे, CH3CO CH3, ठीक, और यहाँ पे एक और लिख दिया मैम CH3। सेम सेम होगा ना, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना? नहीं सेम सेम ही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन, देखो कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ लो, कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ लो, मैंने ये वाला पकड़ लिया, ठीक है, मैंने ये वाला पकड़ लिया, इसका अल्फा कार्बन ये वाला, ठीक। यहाँ से क्या करो, पहले तो इसको ऐसे लिख दो, CO CH2, लिख दिया, लिख दिया। एक हाइड्रोजन को हटाया ना हमने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया, देखो, ठीक। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसको जस्ट इसके नीचे लिखो, जस्ट इसके नीचे लिखो। मैम कैसे, ऐसे कि इसका जो O है ना, वो इसके जस्ट नीचे आना चाहिए, इसके जस्ट नीचे आना चाहिए। लिख दिया, लिख दिया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि यहाँ से H2O निकाल दो, यहाँ से H2O को निकाल दो, और जो बना है वो बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम लिख दो डबल बॉन्ड के साथ। तो ये आपका आ जाएगा CH3CO C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया कार्बन का। सुंदर तरीके से अपन उसको बाद में लिखेंगे, सुंदर तरीके से उसको बाद में लिखेंगे। पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, CH3, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक H, सही बनाया है। चलिए, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है क्या किया हमने। अब इसको सुंदर तरीके से यहाँ पे लिख दो, सुंदर तरीके से लिख दो, यहाँ पे CH3CO C डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H है, कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक और CH3 जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया सभी को बढ़िया तरीके से। क्या किया है हमने, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे।
CH3 CH2 COH, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। ले लो इसका एक और मॉलिक्यूल जल्दी से, COH। क्लियर है? क्या करना है, ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये है आपका अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। जस्ट इसके नीचे क्या लिख दो, जस्ट इसके नीचे ये वाला प्रोडक्ट लिख दो, ये आ जाएगा CO, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। हमने पहले में क्या किया था, हमने अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया था। निकालोगे तो उसको वापस लगाना भी है, वहाँ पे H लगाना है, ठीक है। कार्बन के चारों बॉन्ड को कंप्लीट करना है, ठीक। यहाँ से क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, H2O को निकाल दोगे, निकाल दो और प्रोडक्ट बना दो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C, ये एकदम सेम। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, CH2 CH3। क्लियर है? ये बन गया आपका सुंदर सा प्रोडक्ट एकदम 5 सेकेंड्स में। 5 सेकेंड्स में हमने एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना दिया। एक और करें, एक और एग्जाम्पल करें, चलिए ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे CH3CO, जो हमने स्टार्टिंग में एकदम मैकेनिज्म वाइज किया था ना पूरा, अब एकदम अपनी वाली ट्रिक लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, अपनी वाली ट्रिक से उसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला था मैंने आपको कि मैम अल्फा हाइड्रोजन बता दो, ये है आपकी CO वाली फैमिली, होगी ना आपकी CO वाली फैमिली, इसकी जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है मैम। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो जल्दी से, एक हाइड्रोजन को हटाओ, COH, और यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल लिख देंगे, इसके जस्ट नीचे लिख दो, इसके जस्ट नीचे लिख दो और यहाँ पे प्रोडक्ट बना देंगे। क्या होगा, क्या बन जाएगा, ये यहाँ से लिखें CH3C डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन लिखा मैंने COH, ठीक है। इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, एकदम इजी पीजी तरीके से किया है अपन ने, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा एल्डोल कंडेंसेशन में कि बेस क्या करता है, बेस हाइड्रोजन को निकाल लेता है, निकाल लिया उसने। दूसरे स्टेप में क्या करता है, जो आपको न्यूक्लियोफाइल बना है, जो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, वो CO वाले जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बन पे आके अटैक करता है, कर दिया। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था आपका, थर्ड स्टेप क्या था, वो जो आपका एल्डोल बना है, एल्डोल प्रोडक्ट जो बना है उसमें से वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, ठीक है। एकदम एक बार रिकैप कर लेंगे फटाफट से। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, जो बेस है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। कौन सा हाइड्रोजन को करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को करेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, अटैक करेगा किस पे, अटैक ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, अटैक ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या था आपका, रिमूवल ऑफ H2O। तो आखिरी में आपको एल्कीन मिल जाएगा और वो बन जाएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर करे हैं एल्डोल कंडेंसेशन के, और आपको मुझे बताना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए हैं कि नहीं, और कोई सा ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि मैम बहुत ज़्यादा डाउट है इसमें, तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है जी। तो आपको करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो पता लग जाए कि भाई कैसे कौन सी वीडियो आगे आने वाली है जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है जी। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वेबसाइट पर जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं,
इसी के साथ सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और इसी के साथ बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स क्या दे रहा है आपको? हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। मतलब कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। आपको करना क्या है? सब्सक्राइब कर देना है बस। ठीक है जी। ई नोट्स एंड ई बुक्स लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सोशल मीडिया पे हो, हम भी हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पे फटाफट से जाके फॉलो करना है। और क्या करना है? मैम को बताना है कि क्रिस्टल क्लियर हुए हैं कॉन्सेप्ट्स की नहीं। कोई भी और वीडियो आपको लगता है, कोई भी और टॉपिक लगता है कि मैम इसमें डाउट है, तो मैम आपके लिए लेके आएंगी। कमेंट्स में मुझे बताना है कि वीडियो कैसा लगा और दूसरा टॉपिक भी बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।